बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे एक्सेल का लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज मैक्रो। मैक्रो में हम सीखेंगे कि हम एक बिल बनाएंगे, इसमें उसमें देखेंगे हम वो बिल कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसकी जो ट्रांजैक्शंस है उनका डेटा कैसे हम अपने पास डेटाबेस में सेव करके रख सकते हैं। और दूसरी बात, हम उस बिल को जब बनाएंगे उसमें कुछ बटन्स का इस्तेमाल करेंगे। उन बटन से हम देखेंगे कि हमारा जो डेटा बिल पे जाएगा और उन बटन्स की हेल्प से वो कैसे किसी सेकंड शीट में हमारा डेटा सेव हो जाएगा। सो पहला पॉइंट हम ले लेते हैं अपने एक्सेल में। हम अपने पहली शीट में एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, एक बिल बनाएंगे, एक फॉर्मेट क्रिएट करेंगे। सिंपली हम अपनी सेल्स को ले लेंगे, यहाँ हम 1 2 4 सेल्स को चलो हम एक काम करते हैं, 6th वाले रो पे सेल पे चले जाते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे हम सीरियल नंबर, यहाँ पे टाइप करेंगे हम सीरियल नंबर। हो गया हमारा यहाँ पे टाइप सीरियल नंबर। अब नेक्स्ट वाला हम ले लेंगे, यहाँ पे इस सेल में हम लिखेंगे नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम। उससे होगा क्या, हम यहाँ पे अपने आइटम्स को यहाँ पे टाइप कर पाएंगे। आगे नेम ऑफ आइटम्स हमारे पास। नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे क्वांटिटी, नेक्स्ट हम लिखेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद मेंशन करेंगे रेट, क्वांटिटी के बाद मेंशन करेंगे रेट। अब हमारी रेट भी आ गई इसमें। रेट के बाद हम यहाँ पे देखेंगे अगर हमने सीरियल नंबर भी लिखा, फॉर एग्जांपल अगर बिल बनानी है, बिल पे सीरियल नंबर भी लिख रहे हैं और हम आइटम भी मेंशन कर रहे हैं, रेट भी मेंशन कर रहे हैं, क्वांटिटी भी मेंशन कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे अमाउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अमाउंट। तो उससे हम क्या करेंगे, पहले हम एक काम कर लेते हैं, इसके ऊपर जो हमें बनाना है, हम थर्ड वाली सेल में चले जाएंगे। किस में जाएंगे, थर्ड वाली सेल में हम लिखते हैं यहाँ पे नेम, हम लिखेंगे कस्टमर नेम, कस्टमर नेम, यानी कि ये बिल जो है किस कस्टमर की है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक डिजाइन बनाया, कस्टमर नेम। इसी तरह नेक्स्ट में लिखेंगे हम एड्रेस, नेक्स्ट में लिखेंगे एड्रेस। आ गया हमारे पास। अब हमने बहुत सारी चीजें इसमें बनाई, जैसे सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम। अब आपको लगता होगा कि नेम ऑफ आइटम शायद अपनी पूरी सेल के साइज में नहीं है, तो Ctrl+A करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली Alt+H+O+I। पॉइंट आया समझ बेटा। आप देखो आ गया हमारे पास ये वाला सिस्टम आपने इसमें, लेकिन हमारे पास ऊपर भी कस्टमर नेम है ना, तो हम Ctrl+A से करेंगे ताकि हमारे होल शीट में सेटिंग अप्लाई हो जाए, Alt+H+O+I। अब आओ देखो हमारा सीरियल नंबर भी बराबर आ गया यहाँ पे, और हमारा नेम ऑफ आइटम भी, क्वांटिटी भी, रेट भी और अमाउंट भी। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। अब हम एक काम करेंगे, A1 और A2 ये जो सेल्स हमारी है, इनको हम यहाँ तक पूरा मर्ज कर देंगे, अमाउंट तक आ गया। इसको हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। हो गया नहीं, हमने क्या किया, मर्ज अक्रॉस, हमने इसको करना है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। हो गया हमारे पास, करो मर्ज एंड सेंटर। अब हम मर्ज एंड सेंटर में क्या काम करेंगे, इसमें हम लिखेंगे, चाहे हम इनवॉइस लिखेंगे, इसको ऊपर नाम मेंशन करके लिखेंगे इनवॉइस। क्या रखेंगे नाम इसमें, इनवॉइस। आ गया हमारे पास। अब एक और चीज करते हैं, यहां पे मेंशन करेंगे हम बिल नंबर। यहां पे हम क्या मेंशन करेंगे, बिल नंबर। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जिनको हम डिजाइन कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने इनवॉइस भी बनाया, कस्टमर नेम भी बनाया, एड्रेस भी बनाया, बिल नंबर भी बनाया, सीरियल नंबर भी मैंने बनाया। अब हमने देखना है इस रेट के पॉइंट के ऊपर हम डेट मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे, डेट, ताकि हमारी बिल जो है एक इसमें डेट का कॉलम भी हमें मिल जाए। सिंपली एक्सेल में जैसे हम डिजाइन बनाते हैं वैसे ही हम एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई फॉर्मूला नहीं बना रहे, कोई मैक्रो का ऑप्शन यूज नहीं कर रहे, पहले हमने एक फॉर्मूला तैयार करके, फॉर्मेट तैयार करके रखना है। तो डेट भी आ गया हमारे पास। अब हम एक काम करते हैं, यहां से लेके नीचे इन फील्ड्स तक, लाइक 13 तक हम बॉर्डर्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बॉर्डर्स। अब देखो हमारी सेल में बॉर्डर्स भी लग गए, आगे हमारे पास बॉर्डर्स भी यहाँ पे। अब हम देखेंगे इस लास्ट वाले ऑप्शन में, यहाँ पे आइए आप, और यहाँ पे आप लिखिए, इन दोनों को मर्ज कीजिए, इन दो सेल्स को एक दूसरे के साथ मर्ज करेंगे हम। मर्ज करने के बाद हम इसमें लिखेंगे ग्रैंड टोटल, टोटल लिखेंगे हम पहले। इसमें क्या लिखा हमने, टोटल। आ गया हमारी बिल में, यहाँ पे क्या आया, टोटल। अब इसके नीचे वाले को भी फिर से मर्ज करेंगे। अब हम 3 को करेंगे, 1 2 और 3 मर्ज अक्रॉस करेंगे। क्या करेंगे, मर्ज अक्रॉस। उससे होगा क्या, बस हमारी लाइंस बीच में रह जाएगी। पॉइंट आया समझ। अब आप इसमें लिखो CGST, इसमें लिखेंगे CGST। अब हम इसमें लिखेंगे लास्ट वाले में SGST, यानी कि CGST मीन्स क्या होता है, बोलो,
हमारे पास टैक्सेस आते हैं, जब हम टैक्स लगाते हैं ना, हम देखते हैं SGST मीन्स क्या होता है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स होता है, पॉइंट आया, सॉरी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसी तरह SGST होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम नहीं, IGST नहीं, हम लास्ट में लगाएंगे यहाँ पे ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल। अब हमारे पास क्या आ गया, ग्रैंड टोटल हो गया बेटा, यहां तक हमारा पॉइंट। अब हमें फॉर्मूला लगानी है, अब क्या लगानी पड़ेगी, फॉर्मूला। फॉर्मूला किस में लगेगी, पहले टोटल में। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, इज इक्वल्स टू, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल दीज, सम ऑफ ऑल दीज, इन सब की हम लगाएंगे यहां पे एक रेंज। हमने रेंज लगा दी, यहां पे एंटर करेंगे, ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या निकलेगा, 0। आप एंटर कीजिए, आ गया हमारा आंसर 0। अब हमने देखना है इस अमाउंट का टैक्स कितना लगेगा। आप इक्वल्स टू कीजिए यहां पे इस वाली पॉइंट पे, और यहां पे करेंगे दिस सेल मल्टीप्लाई विद 9%, मल्टीप्लाई विद 9%, यानी कि हमने सेंट्रल गुड्स का टैक्स कितना लगाया, 9%, एंटर। अब हम नीचे करेंगे SGST इज इक्वल्स टू टोटल मल्टीप्लाइड बाय 9%, इज इक्वल्स टू टोटल मल्टीप्लाइड बाय 9%। अब हम सेम आएंगे किस में, सॉरी 99 हो गया, 9%। अब हम लिखेंगे ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल क्या आएगा फिर, अगर कस्टमर ने हमसे सामान खरीदा, उसको 10,000 बिल चढ़ गया, यानी कि वो यहां पे आएगा, उसके बाद टैक्स लगेगा, तो यहां पे आएगा इज इक्वल टू सम ऑफ दीज थ्री, टोटल CGST एंड SGST आएगा ना इन्हीं का, तो हम इनमें करेंगे इज इक्वल टू सम ऑफ, इन तीन का सम करेंगे, इक्वल्स लिखेंगे पहले, उसके बाद हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल दीज थ्री। यहां इन तीन सेल्स का हम सम कर देंगे, इसमें करना है ना, तो हम कर देंगे इनका सम, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर करेंगे। आ गया बेटा हमारे पास, ये हमने प्रिपरेशन करके रखी, करी है ना। अब आप बोलोगे लेकिन अमाउंट कहां से निकलेगा, ये भी तो प्रॉब्लम है, अमाउंट का जो डेटा है वो कहां से आएगा। उसके लिए हम अमाउंट में अलग से फॉर्मूला लिखेंगे, is equals to rate multiply with quantity, is equal to rate multiply with quantity। आप डायरेक्टली इसको एंटर कर दो, आपके पास 0 आएगा, यहां पे पकड़ के डबल क्लिक कर दो, वो ऑटोमेटिकली हिट यहां तक, या आप ड्रैग कर सकते हो इस वाले पॉइंट तक। आ गया बेटा, यहां तक हो गया क्लियर। अब अगर हमें बिल बनानी है, इसको फिल करना है, तो हम सिंपली भी फिल कर सकते हैं, हम सिंपली भी फिल कर सकते हैं, लेकिन वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है फिल करने के। कैसे, अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है ना, हम यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर 1, यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर में हम लिखेंगे सीरियल नंबर 1, और नेम ऑफ आइटम में लिखेंगे माउस, नेम ऑफ आइटम में लिखेंगे माउस। अब हमारी बिल में माउस भी आ गया, इसकी क्वांटिटी मेंशन करते हैं 3, क्वांटिटी मेंशन करते हैं 3, रेट यहाँ पे मेंशन करते हैं 150। अब आप देखो एंटर होने के बाद हमारे पास क्या क्या चीजें आई, 450 आया, लेकिन हमारे पास टोटल तो आया ही नहीं, तो हमें टोटल फिर से करना पड़ेगा। हम फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल इस सब का करो, ऊपर हम अपर वाली रेंज का सम करेंगे, इस सब रेंज का हम सम करेंगे, यहाँ पे इन सभी का ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देखो बेटा, ऑटोमेटिकली हमारे पास चाहे CGST था, SGST था और ग्रैंड टोटल सब निकल के आ गया, लेकिन कितने आइटम्स का, एक आइटम, कितने आइटम्स का, एक। हमने निकालना है बहुत सारे आइटम्स की बिल, हमें बहुत सारे आइटम्स की बनानी है। अब आप बोलोगे सर चलो ठीक है, कस्टमर हमारे पास आया, हमने कस्टमर को बिल अप्लाई करके दे दी, बिल प्रिंट करके दे दी, लेकिन जब नया कस्टमर आएगा क्या हमें फिर से डिजाइन बनाना पड़ेगा, नए कस्टमर के लिए क्या हमें फिर से डिजाइन बनाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे नहीं, हम डिजाइन फिर से नहीं बनाएंगे, हम एक काम करेंगे, इन एंट्रीज को डिलीट कर देंगे, इन एंट्रीज को क्या करेंगे, डिलीट। लेकिन सर उससे हमें दूसरी प्रॉब्लम होगी, हमारे पास कहां रिकॉर्ड रहेगा किस कस्टमर ने कितना पैसा दिया था, या किस कस्टमर ने क्या क्या आइटम हमसे खरीदा था, उसका हमें रिकॉर्ड भी मेंशन करना है ना। तो उसके लिए हम डेटाबेस तैयार करेंगे। पहले थोड़ा इसको कलरफुल बनाते हैं, हम इनवॉइस के पीछे कलर कर देते हैं, इसको शेड कर देते हैं बैकग्राउंड में से, और यहाँ हमारे जो ये रेट और ये वाले कॉलम्स है ना, इसको भी हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड अप्लाई करके देते हैं, कोई कलर यहाँ पे मेंशन करेंगे जो हमें विजिबिलिटी देगा। आ गया बेटा, यहाँ पर हो गया क्लियर, यहाँ तक ये हमारी बन गई प्रॉपर इनवॉइस। अब हमें इनवॉइस में क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, अब इससे डिटेल्स उठानी है और ले जानी है किस शीट में, सेकंड वाली शीट में। किस शीट में ले जानी है, सेकंड। तो हम पहले शीट सेकंड क्रिएट करेंगे,
आ गया हमारे पास, थोड़ा बहुत शीट को जूम करेंगे, विजिबिलिटी है ना आपके पास। अब हम जाएंगे वापस कहां पे, अब आप बोलोगे सर शीट सेकंड में हमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए। लाइक मैं आपको कुछ एक दो डिटेल्स वहां ट्रांसफर करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे वहां क्या क्या चाहिए, पहले हम ले लेंगे वहां कस्टमर का नाम, तो हम कस्टमर नेम पे क्लिक करेंगे। और क्या चाहिए आपको वहां पे, एड्रेस और बिल नंबर, तो हम तीनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी। शीट 2 में जाएंगे और कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी, ताकि हमारे पास पेस्ट स्पेशल आ जाए, पेस्ट स्पेशल। यहां आपने डेटा को क्या करना है, ट्रांसपोज, डेटा को क्या करना है यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे और डायरेक्टली क्या करेंगे, ओके। आ गया हमारा डेटा इस तरीके से यहाँ पे आया ना बेटा। अब हम इसको भी करेंगे कंट्रोल ऑल्ट एच ओ आई करेंगे ना, सॉरी ऑल्ट एच ओ आई, आ गया आउट ऑफ इट हमारे पास। अब वापस जाएंगे शीट 1 में, हो गया बेटा। अब हमें और भी ले जानी है, लाइक हमें डेट भी ले जाना है वहां, तो हम डेट को सिलेक्ट करेंगे पर्टिकुलरली, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और शीट 2 में जाएंगे, इसको वहां पे पेस्ट कर देंगे, हो गया यहां तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, शीट 1 में फिर से वापस चले जाएंगे। अब हमें वहां और भी एक चीज ले जानी है, हमें ले जाना है टोटल, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड ग्रैंड टोटल, 4 चीजें और भी ले जानी है। चारों चीजों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी, वहां पे पेस्ट करना है। तो कैसे होगा, यहां पे क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल ऑल्ट वी। अब क्या करेंगे, मगर यहां पे आपने एक चीज करनी है, यहां पे इंपॉर्टेंटली एक चीज करनी है, यहां पे आपने फॉर्मूला नहीं लाना है। आप समझो, हमने वहां पे क्या रखे थे, फॉर्मूला है ना, तो यहां पे अभी फॉर्मूला मत है, अभी तो हम ऑल ही रख लेते हैं, लेकिन जब हम इनके वैल्यूज लाएंगे ना तब हमें वैल्यू लिखने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए हम ट्रांसपोज कर देते हैं, आ गया हमारे पास यहां बन के। अब अगर हमने मर्ज करके रखा हो, तो हम अगर ऐसे इशू क्रिएट कर देता है तो हम इसको डायरेक्टली एक एक करके टाइप भी कर सकते हैं, एक एक करके टाइप, क्योंकि हमारे पास ये नीचे वाली एंट्रीज को डिलीट कर देते हैं, इस वाले रो को कंप्लीटली हम डिलीट कर देते हैं, हो गया बेटा। अब आप बनाओ, इस सभी में एंट्री फिल करनी है, इस सभी में क्या करनी है, एक एंट्री फिल करके रखेंगे। अब आप बोलोगे सर वाई, क्यों हम बाय हैंड एक एंट्री फिल करके रखेंगे, ताकि हमें इसको टेबल बनाना है, एक्सेल में क्या बनाना है, टेबल। उस टेबल में बाय डिफॉल्ट तब तक हेडिंग क्रिएट नहीं होती है जब तक 2 एंट्रीज ना हो। अगर हम अभी बनाएंगे ना टेबल, इसको अगर हम अभी बनाएंगे टेबल, तो ये कंसिडर होगा टेक्स्ट नॉट हेडिंग, ये क्या कंसिडर होगा, एज टेक्स्ट। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे किसी कस्टमर का नाम, फॉर एग्जांपल हम इरफान लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे गांधरबल, हमें बिल नंबर मेंशन करना होगा, हम बिल नंबर भी मेंशन करेंगे, हम डेट भी मेंशन करेंगे, यहाँ पे आज की डेट डाल देते हैं। इसी तरह हम टोटल में भी चले जाएंगे, हम टोटल में 100, 200 कुछ भी डेटा मेंशन करेंगे, इसमें भी 5 रुपीज 5 रुपीज, और यहाँ पे हम लिखेंगे 210 हो गया बेटा यहां तक। अब फिर से देखो, अब हम इस सभी डेटा को सिलेक्ट करते हैं, यहां से लेके कंप्लीट हम 12 तक ले लेंगे। मैं मान लेता हूं मेरा डेटाबेस इतना ही है, मेरा डेटाबेस इतना ही है, ठीक है। तो हम इसका टेबल बनाएंगे, टेबल की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी। तो हम कंट्रोल, ये देखिए बेटा, आप में से कोई क्वेश्चन पूछे कि वाई सर आपने ये एंट्री क्यों बनाई, ये जो आपने मैनुअल एंट्री एक दी ना यहाँ पे, जो कोई बिल थी ही नहीं, इसकी एंट्री क्यों बनाई, इसलिए बनाई ताकि हम इस वाले कॉलम को, सॉरी इस वाले टेक्स्ट को, इस वाले ब्लॉक को यहाँ पे टिक कर सके, इस वाले ब्लॉक को क्या कर सके हम यहाँ पे टिक। अब यहाँ पे देखो माई टेबल हैज हेडर्स, तो हम ओके करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया पूरा कंप्लीटली टेबल बेटा। क्या करेंगे, हमारे पास तो पूरा टेबल आ गया यहाँ पे बन के। पॉइंट ये था कि टिक क्यों मारा था सर और एंट्री क्यों लगाई थी, ताकि ये जो एंट्री है ये इसमें लगनी चाहिए, इसमें रिकॉर्ड्स है, ये क्या लगनी चाहिए, रिकॉर्ड्स, एंड दीज ऑल आर कॉल्ड फील्ड्स। ये क्या आ गए, फील्ड। आगे यहां तक का पॉइंट समझ। 2 प्रेपरेशंस अभी तक हमने करके रखी। एक प्रेपरेशन हमने किस पे की, शीट नंबर 1 पे हमने बिल तैयार करके रखी हमने। दूसरी प्रेपरेशन हमने क्या की, शीट नंबर 2 पे उन एंट्रीज को रखा जो एंट्रीज हमने अपने खाते में रिकॉर्ड करके रखनी है। पॉइंट आया तक समझ। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब और भी चीजें हमें कुछ करनी है। अब आप शीट 3 क्रिएट करके रखेंगे, बस हमने क्रिएट करके रखना है। वापस चलेंगे अपनी शीट नंबर 1 पे। अब हम यहां पे कस्टमर का नाम भी मेंशन करेंगे।
एक हमने यहाँ पे कस्टमर नेम भी मेंशन करके रखा है और यहाँ एड्रेस भी मेंशन करके रखेंगे, नीचे वाले पॉइंट में एड्रेस, उसके बाद हम कोई बिल नंबर भी मेंशन करके रखेंगे, इसी तरह हम कोई डेट भी पुट करके रखेंगे। यहाँ पे आ गया, हम यहाँ इस सेल में एक डेट पुट करके रखेंगे आज की, हो गया बेटा, यहां तक आ गई ना हमारी प्रॉपर बिल यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सर अब हमने बनाना है मैक्रो, अब हमने बनाना है मैक्रो। जिस मैक्रो से क्या हो, मैक्रो होता क्या है, ये होता है ये आपकी स्टेप्स को, आप जितने जितने कदम आगे चलते हो, जो जो स्टेप्स परफॉर्म करते हो, ये उन स्टेप्स को रिकॉर्ड करके रखता है। क्या करके रखता है? रिकॉर्ड करके रखता है। पॉइंट आया बेटा समझ? लेकिन इसको समझना है, आपने इसको पहले समझ के रखना पूरा दिमाग में कि मैक्रो कहां कैसे काम करेगा। पॉइंट आया समझ बेटा? अब मैक्रो में इशू है, इशू ये है अगर हम मैक्रो में एक एक करके आइटम उठाए, लाइक हमने सेकंड शीट में क्या क्या रखा हुआ है, एक रखा है नेम, एड्रेस और रखा है बिल नंबर, है ना। लाइक हमने कीबोर्ड तो नहीं रखा, माउस तो नहीं रखा, बाकी सारी चीजें तो नहीं ना रखी, लेकिन जब हम मैक्रो में बैठेंगे तो हमें बहुत लेंथी बनेगा ये, है ना। इसके लिए हम इसको थोड़ा बहुत शॉर्ट कर देते हैं, थोड़ा बहुत आसान कर देते हैं। हम इस इरफान, ये जो फील्ड हमारा है, हम यहां पे करेंगे काम, यहां पे इज इक्वल्स टू करेंगे, यहां पे आइए सर, यहां पे इज इक्वल्स करेंगे और इस इरफान को क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, हमारा इरफान का रिकॉर्ड यहां आ गया, आया। अब आप बताएंगे सर क्यों किया आपने ऐसा? मैं उस सभी डेटा को यहां पे ऐसे वर्टिकली लिख के रखूंगा जो मुझे कहां ले जाना है, डेटाबेस में। पॉइंट आया समझ? ताकि मेरे कितने स्टेप्स बने कॉपी पेस्ट के, एक ही बनेगा ना, वरना मुझे एक एक करके कितने स्टेप से करना पड़ेगा। इसी तरह मैं सेकंड में करूंगा इज इक्वल टू एड्रेस का गांधरबल, इज इक्वल जीबीएल और एंटर करूंगा। उसके बाद इज इक्वल्स टू बिल नंबर 1 2 3 हमारे पास है, एंटर करेंगे, आ गया। इज इक्वल हमारे पास डेट है, यही लिया था ना हमने, इसके बाद डेट लिया था, देन सॉरी ये डेट सर, डेट ले लीजिए, इसको डिलीट करिए, हमारे पास डेट है, इज इक्वल्स टू इस डेट वाली फील्ड को ले जाएंगे और एंटर करेंगे। उसके बाद इज इक्वल्स टू हम करेंगे, इन चार फील्ड्स को ले जाएंगे, एक करके ये ले, पहले ये ले जाइए, उसके बाद ये ले जाइए, एंटर करेंगे। इससे होगा क्या, अब आप पूरा जरा नोटिस करो, हमने एक बिल पे जो रिकॉर्ड्स दिए हुए थे उन सभी को वर्टिकली फ्रेम करके रखा ना, ताकि कॉपी पेस्ट आसानी के साथ हो जाए। कॉपी पेस्ट क्या हो जाए? आसानी के साथ। आ गया हमारे पास सारा डेटा, हो गया बेटा क्लियर? अब करना क्या है, अगर डेटा यहां से डिलीट होगा तो ऑटोमेटिकली इट विल डिलीट फ्रॉम हियर, है ना बेटा, पॉसिबल हो गया। इतनी प्रिपरेशन करके रखी ना। अब करते हैं टॉपिक पे काम। अब हमने मैक्रो काम चलाना है इसमें। अब हम कहां जाएंगे, अपने इस व्यू में जाएंगे, लास्ट वाले ऑप्शन में एक्सेल के, और यहां पे हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन आता है, दैट इज मैक्रो। मैक्रो में जाएंगे और रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। बट वेट सर, अब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है अब एक एक कदम आपने संभाल के चलना है। क्यों? हर एक कदम रिकॉर्ड हो रहा है, अब गलती नहीं करनी है। पॉइंट आया समझ? हर एक कदम आपने संभाल कर चलना है। क्यों? अगर कोई गलती हुई तो वो गलती रिकॉर्ड होगी, और वो जब आप चलाओगे तो वो रिपीट होगी। आप मैक्रो को ऐसे समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आप मेरा जो लेक्चर है रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, है ना, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप समझोगे सर ने इस लेक्चर को रिकॉर्ड करके रखा हुआ है ना। कैसे रिकॉर्ड किया मैंने? जब मैंने पहली बार इसको रिकॉर्ड किया तो मैंने कुछ स्टेप्स परफॉर्म किए थे, उस टाइप मैंने परफॉर्म किया था, किसी ने रिकॉर्ड करके रखा। अब वो बार बार ये देख रहा है, लेकिन जो गलती मुझे उस रिकॉर्डिंग में हुई वो रिपीट होगी ना, अब वो 1000 बार भी रिपीट होगी ना जब आप देखोगे। दिस इज कॉल्ड मैक्रो। मैक्रो बता रहा है आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, हम अभी करेंगे, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, पर गलती नहीं करना। अगर गलती की तो वो रिपीट हो जाएगी जब आप उसको रन करोगे। तो हम यहां पे शॉर्टकट की रखनी है तो आप रख भी सकते हो, चलो हमें रखनी ही नहीं है, हम डायरेक्टली यहां पे क्या करेंगे, ओके। एंड हाउ वी नो, हमें पता कैसे चलेगा रिकॉर्डिंग हो रही है ना नहीं हो रही है? हम एक ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, मैक्रो पे फिर से जाएंगे, लास्ट वाले पे, यहां पे ऑप्शन क्या आ रहा है अब, स्टॉप रिकॉर्डिंग। दैट मीन्स रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही। मैंने पहले ही बोला कोई गलती एक्सेप्ट नहीं होगी। लेकिन एक हमने क्या किया, अब हम यहां पे करते हैं, देखो बेटा करना क्या है, ये सारे फील्ड्स बनाए हुए हमारे पास है ना, हमने बोलना है इन सभी फील्ड्स को कॉपी करना है। स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट ऑल दीज फील्ड्स, ड्रैग दिस, हो गया बेटा, प्रेस कंट्रोल प्लस सी, क्लियर?
यहां तक कोई डाउट? नो। कंट्रोल प्लस सी हो गया बेटा। अब थर्ड वाली शीट में जाएंगे। किस में जाना है? थर्ड। जो हमने प्लेन एक शीट खाली रखी थी ना, उसमें जाएंगे और पहली वाली सेल पे जाएंगे, यहां पे करेंगे कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल ऑल्ट वी, बट होल्ड। हमने किया कंट्रोल ऑल्ट एंड वी। यहां पे हमने एक तो ट्रांसपोज करना है, दूसरा हमने वैल्यूज को टिक देना है। दूसरा हमने किसको टिक देना है? वैल्यू। क्यों? द क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाई वी टिक, व्हाई वी प्रेस दिस बटन एज वैल्यूज। क्यों करेंगे सर? बिकॉज हमने वहां से फॉर्मूला कॉपी नहीं करनी है, हमने बस वैल्यूज लाने, हमने बस वैल्यू। आप ओके करो इस पे, ऑटोमेटिकली हमारी डिटेल्स आ गई। अब आप बताओगे सर व्हाई यू यूज थर्ड शीट इफ वी ऑलरेडी हैव अ सेकंड शीट हियर, है ना? बिकॉज सर अगर मैं इसको सेकंड शीट में पेस्ट करता ना तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती, जब मैं फिर दूसरा लाता ना वो ओवरलैप हो जाता। वो क्या हो जाता? ओवरलैप। अब मैं इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कॉपी करूंगा। अब यहां पे प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी, हो गया कॉपी। अब थर्ड शीट में इसको अप्लाई कैसे करेंगे? गो टू द सेकंड शीट, गए बेटा अपनी डेटाबेस में, इस वाली सेल पे आ जाओ। आ गए इरफान साहब के पास। अब आप देखो, आप होम में चले जाओ। होम में हमारे पास एक ऑप्शन आता है, यहां पे इंसर्ट है हमारे पास। पहला ही ऑप्शन हमें आ रहा है इंसर्ट कॉपीड सेल्स। आप एक क्लिक करो इसमें, इंसर्ट कॉपीड सेल्स में। जरा मुझे बताओ क्या हुआ? हुआ क्या? हुआ ये, जो हमारा पहला रिकॉर्ड ऑलरेडी इसमें था वो नीचे चला गया और हमारा रिकॉर्ड उसके ऊपर आ गया। सर फायदा ये हुआ जो पुराना रिकॉर्ड था वो डिलीट। आज तक आपने पढ़ा है कहीं पे कोई एरिया सिलेक्टेड है, हम उसको कोई चीज पेस्ट कर रहे हैं, वो डिलीट हो रहा है, उसमें नई चीज पेस्ट हो रही है। लेकिन करंटली हमने क्या किया इसमें? हमने इंसर्ट कॉपीड सेल किया। पॉइंट आया बेटा समझ? लेकिन इतना ही नहीं करना है, मैंने पहले ही बोला है कदम देख देख के चलना है। यहां तक कोई गलती हमसे नहीं हुई है। अब हम वापस आएंगे अपनी बिल पे। वापस कहां आएंगे? अपनी बिल पे। अब हमने क्या करना है? जब हम एक कस्टमर की बिल बनाएंगे, हमने बिल दे दी ना बेटा, लेकिन जब दूसरा कस्टमर आएगा उस टाइम पे तो ये सारे फील्ड्स ब्लैंक होने चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे? इन तीन फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट दबाएंगे। इन तीन फील्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट, ऑटोमेटिकली इट विल डिलीट फ्रॉम हियर। हो गया बेटा। सेम हम इसको भी डिलीट कर देंगे। हो गया बेटा। सेम हम पहले इस रो को बराबर यहां तक डिलीट करेंगे। क्यों? कल हमारे पास अगर स्टॉक आइटम बहुत हुआ तो हम उस सब को डिलीट कर देंगे। कर दो सर यहां तक डिलीट अपना, और माउस को भी यहां तक हम डिलीट कर देंगे, और क्वांटिटी को भी पूरा यहां तक डिलीट कर देंगे, रेट को भी पूरा यहां तक। बट बस अब हमने इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट नहीं करना। अगर आपने डिलीट किया तो फॉर्मूला इज डिलीटेड हो जाएगी ना बेटा। आया समझ? अब ये देखो, ये तो ऑटोमेटिकली 0 है, हमें डिलीट करने की जरूरत है ही नहीं। देन वी गो टू द वेव ऑप्शन, वापस चले जाएंगे और मैक्रो में जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? यहां पे स्टॉप रिकॉर्डिंग। हो गया बेटा। फिनिश। हमने सारी रिकॉर्डिंग परफॉर्म कर दी। अब कोई घबराने की बात नहीं है। अगर क्लिक उधर इधर भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी प्रोसेस में नहीं है। पॉइंट आया समझ? अब आप बोलोगे सर रिकॉर्डिंग की, लेकिन ये चलेगी कैसे? तो हम बताएंगे सर, हम कस्टमर के लिए एक ऑप्शन रख रहे हैं। यहां पे हम इंसर्ट में चले जाएंगे, वापस अपने इंसर्ट से एक शेप उठा के ले आएंगे, एक रेक्टेंगल उठा के ले आएंगे यहां से, और अपनी बिल के नीचे यहां प्लेस कर देंगे। हम यहां बिल पे लगाएंगे, एक छोटा सा रेक्टेंगल लगाएंगे, यहां पे लगा दिया हमने। इस पे राइट क्लिक करेंगे और एडिट टेक्स्ट करेंगे। इसमें हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल कुछ टेक्स्ट, ओके सेव, कुछ भी लिखेंगे। लिख लिया हमने। शेप को थोड़ा सा बड़ा करेंगे यहां पे, बस आ गया बेटा आपको समझ? अब आप बिल को पूरा रखिए विजिबल। अब हमारी बिल भी आ रही है यहां पे, देखो बेटा बिल भी है और हमारा एक शेप भी है यहां पे, है ना? लेकिन अब क्या करना है आपने? अब आपने क्या करना है? इस शेप को बटन के तौर पे इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? बटन के तौर पे। तो हम करेंगे राइट क्लिक ऑन दिस शेप, राइट क्लिक ऑन दिस शेप। आप देखो बेटा, इस शेप पे राइट क्लिक करो, एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास असाइन।
इस ऑप्शन को, इस शेप को आप असाइन करो किसी मैक्रो पे, किसी मैक्रो। हम क्लिक करेंगे, वहां पे हमारे पास ऑलरेडी हमने मैक्रो नंबर 1 बनाया हुआ है ना, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां पे क्या करेंगे, ओके हो गया बेटा। बस सर आप बाहर क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आपका हाथ इस पे जाएगा ना, वहां हैंड बन जाएगा। आप देखो अब ये शेप नहीं रही, अब ये बटन बन गया। अब ये क्या बन गया, बटन। अब चलो सर करिए यहां पे आप एंट्री, यहां पे हम किसी दूसरे बच्चे की एंट्री करते हैं। लाइक सर यहां पे लिख रहे हैं आबिद, उसके बाद एड्रेस लिख रहे हैं इसका फॉर एग्जांपल गांधरबल, बिल नंबर कुछ और मेंशन कर रहे हैं, यहां पे डेट कोई और या आज की कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। अब यहां पे इसी तरह सीरियल नंबर पे चले जाएंगे। कुछ अब कंपलसरी नहीं है, हम बहुत सारे आइटम बना सकते हैं। बनाइए आप, एक दो आइटम हम बनाते हैं। लाइक सर ने बनाया, यहाँ पे माउस बनाया, कीबोर्ड बनाया, बहुत सारे आइटम्स बना सकते हैं। इसी तरह हम क्वांटिटी में चले जाएंगे, हमने क्वांटिटी मेंशन करनी है। अब हम कोई दूसरी क्वांटिटी मेंशन करेंगे, कीबोर्ड की क्वांटिटी मेंशन करेंगे। इनकी अलग अलग डिफरेंट रेट्स भी सेट कर सकते हैं ना, जिसने जितना जैसे खरीदा होगा वैसे करेंगे। अब देखिए बेटा ऑटोमेटिकली अमाउंट भी आ गया, बिल भी आ गई, सारी कुछ चीजें आ गई। नाउ वी कैन क्लिक ऑन ओके। अब हमने ओके किया, आपको लगा कुछ ब्लिंक जैसा हुआ। ब्लिंक होने के साथ साथ सर हमारी बिल ही गायब हो गई। बिल कहां है, बिल गायब हो गई ना बेटा। दैट मीन्स सर हमारी एंट्रीज जो है वो रिकॉर्ड हो गई। हम पता कहां से करेंगे, गो टू द शीट सेकंड। जरा देखिए बेटा आबिद की एंट्री आई, पॉइंट आया समझ। थ्रू दिस मैक्रो हमने एक बिल बनाई, इस बिल में हमने एंट्रीज की और बटन के माध्यम से हमने उनको डायरेक्टली अपने डेटा में स्टोर कर दिया। अब होगा ये, अगर आप मानोगे फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज करेंगे, हम बोलेंगे सर वी हैव अ बिजनेस, हमारे पास लाइक आप ले लो ट्रैवल बिजनेस हमारे पास है और मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं बुकिंग्स के लिए। अब हम बुकिंग करते हैं, उनकी एंट्री स्लिप बना के देते हैं और उनको प्रिंट निकाल के छोड़ देते हैं ना बेटा। लेकिन अब आप बोलोगे सर उनका रिकॉर्ड कहां रहेगा, उनका रिकॉर्ड कहां रहेगा। जब आप सेव करोगे ना ओके बटन पे, ऑटोमेटिकली उनका यहां डेटाबेस बनता जाएगा ना, बनेगा ना ऑटोमेटिकली डेटाबेस। पॉइंट आ बेटा समझ। अब आप बिल पे वापस देखो सर, अब आप एक और चीज भी बोलोगे सर शायद हमें 2 मैक्रो रखने थे, क्यों आप सर बार बार बोल रहे हो कस्टमर बिल ले जाएगा, लेकिन ले जाएगा कहां से, आपने तो बिल ही साफ कर दी। बिफोर एंटरिंग द डेटाबेस आपने बिल ही साफ कर दी ना। तो हम बताएंगे हम यहां पे दूसरा मैक्रो भी रख सकते थे, किसका, प्रिंट का रख सकते थे ना। जैसे हमने ये मैक्रो बनाया, इसी तरह आप एक और मैक्रो बनाएंगे, उसको प्रिंट पे रखेंगे। किस पे रखेंगे, प्रिंट पे। अब आप बोलोगे सर इतना पर्टिकुलर डेटा प्रिंट कैसे होता है एक्सेल में। आप चाहते हो खाली जितने में बिल है उतना ही डेटा प्रिंट होना चाहिए। तो ऑप्शंस में आपको बता दो, फर्स्ट वी सिलेक्ट डेटा फ्रॉम देयर पार्ट टू ग्रैंड टोटल। यहां तक किया बेटा। आपने जाना है अपने पेज लेआउट में, सेट प्रिंट एरिया का एक ऑप्शन है, हम करेंगे सेट प्रिंट एरिया। किया बेटा। अब एक और ऑप्शन भी है, अब आपको करना है इसके बाद इसी में विड्थ ऑटोमेटिक की बजाय 1 पेज एंड हाइट ऑटोमेटिक की बजाय 1 पेज। हो गया बेटा। अब चली जाइए फाइल पे और करिए प्रिंट। अब देखिए हमारे प्रिंट प्रीव्यू में आ गई हमारी बिल, यहां पे पॉइंट आया बेटा समझ। अब उसका वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि हमारी बिल का स्केल कैसे बीच में चला जाएगा, कैसे ये चीजें आ जाएगी। अब इसका मतलब ये है जो स्टेप्स मैंने आपको ये दिखाए, ये जो स्टेप्स मैंने आपको दिखाए, इसको भी मैक्रो में रखना है, इसको भी किस में रखना है, मैक्रो में, ताकि एक स्टेप से प्रिंट हो और एक बटन से प्रिंट हो और एक बटन से डेटाबेस रिकॉर्ड हो। पॉइंट आया समझ। क्लियर हुआ कि कैसे हम बिल का फॉर्मेट बनाएंगे, कैसे हम उन फॉर्मेट्स को फिर अप्लाई कर सकते हैं, उनका डेटा कलेक्ट करके डेटाबेस में ट्रांसफर कर सकते हैं। हो गया क्लियर बेटा, आया समझ, बस ठीक।